भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान व्यक्ति की जिन्हें पूरी दुनिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। एक ऐसे इंसान की जिन्होंने गरीबी से उठकर भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाया और देश के राष्ट्रपति बनकर करोड़ों युवाओं के दिलों में जगह बनाई। यह कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम की बचपन की संघर्ष भरी शुरुआत। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उनके पिता नाव चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें ईमानदारी, मेहनत और शिक्षा का महत्व सिखाया। बचपन में कलाम अखबार बेचने का काम करते थे ताकि परिवार की मदद कर सकें। लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। उन्हें बचपन से ही विज्ञान और उड़ने वाली मशीनों में बहुत रुचि थी। शिक्षा के प्रति जुनून। स्कूल के दिनों में कलाम एक सामान्य छात्र थे, लेकिन सीखने की उनकी इच्छा असाधारण थी। उन्होंने कड़ी मेहनत करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और बाद में एरोस्पेस इंजीनियर बने। उनका सपना था कि वे देश के लिए कुछ बड़ा करें। यही सपना उन्हें वैज्ञानिक बनने की राह पर ले गया। वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ में काम शुरू किया। बाद में वे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। इसरो में काम करते हुए उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्षों की मेहनत के बाद भारत ने अपना उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक क्षण थी। कैसे बने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? 1980 और 1990 के दशक में भारत को अपनी रक्षा क्षमता मजबूत। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मिसाइलों के विकास में योगदान दिया, जिनमें शामिल हैं अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल। इन परियोजनाओं की सफलता के बाद पूरी दुनिया ने भारत की तकनीकी शक्ति को पहचाना। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। पोखरण परमाणु परीक्षण में भूमिका। 1998 में भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया। यह भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इस मिशन की सफलता में डॉक्टर कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनकी वैज्ञानिक क्षमता और नेतृत्व ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। इस घटना के बाद उनका सम्मान और भी बढ़ गया। जनता के राष्ट्रपति। वर्ष 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका जीवन बेहद सरल रहा। वे हमेशा छात्रों से मिलना पसंद करते थे। वे मानते थे कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में है। उन्हें अक्सर पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था क्योंकि वे आम लोगों के बेहद करीब थे। उनके भाषण प्रेरणा से भरे होते थे। वे युवाओं से कहते थे, सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यह विचार आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करता है। युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत। डॉक्टर कलाम ने जीवन भर शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा दिया। वे चाहते थे कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बने। उन्होंने देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि हर युवा में देश बदलने की क्षमता होती है। सादगी भरा जीवन। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके जीवन में कोई दिखावा नहीं था।
वे साधारण कपड़े पहनते थे, सरल भोजन करते थे और हमेशा विनम्र रहते थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका ज्ञान, उनका चरित्र और उनका देश प्रेम था। वे कहते थे कि सफलता का रास्ता कठिनाइयों से होकर गुजरता है और असफलता केवल सीखने का एक अवसर है। अंतिम क्षण तक देश सेवा। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। छात्रों को प्रेरित करते हुए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। यह एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया, लेकिन उनका जीवन और उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। डॉक्टर कलाम से हमें क्या सीख मिलती है? बड़े सपने देखो, कठिन मेहनत से कभी मत डरो, असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाओ, शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा हथियार समझो, देश को हमेशा अपने स्वार्थ से ऊपर रखो। निष्कर्ष। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी केवल एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं है। यह संघर्ष, मेहनत, ईमानदारी और देशभक्ति की कहानी है। एक गरीब परिवार का लड़का जिसने अखबार बेचे, वहीं आगे चलकर भारत का सबसे सम्मानित वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बना। इसलिए अगर आपके पास सपने हैं और उन्हें पूरा करने का जुनून है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।